प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी क्लास 7 में जो साइंस की किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन पे आज हम आपसे डिटेल्स बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम जो आपकी 8 नंबर चैप्टर की हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, उसकी हिंदी बताएंगे। मेजरमेंट कहते हैं मापने को। टाइम तो आप जान रहे हैं, समय। एंड का अर्थ और है। मोशन कहते हैं रफ्तार को, गति को। ऑफ माने का होता है, माने टाइम और मोशन का मेजरमेंट। टाइम और मोशन की माप, इसकी हिंदी यही हुई। अब चलिए चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वाचिंग ए स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविजन। बच्चों, हर अंग्रेजी लाइन की हम आपको आराम से हिंदी में मीनिंग बताएंगे ताकि आपको इस चैप्टर की तमाम बातों से अच्छे ढंग से जानकारी हो सके। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर। प्रेरणा एक बच्ची है। प्रेरणा प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर, प्रेरणा और उसकी छोटी बहन आर वाचिंग, देख रही हैं, ए स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविजन। टीवी पर एक चैनल आता है, स्पोर्ट्स चैनल। उस चैनल को बड़े शौक से ये दोनों बहनें देख रही हैं, बड़ी और छोटी। आगे देखिए। प्रेरणा enjoys running and she has been declared the fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint at an inter-school competition held at the district। बहुत देर के बाद से फुल स्टॉप आया है, बड़ी लंबी लाइन है। अब हम इसको तोड़ तोड़ के आपको बताते हैं। प्रेरणा इंजॉयज, प्रेरणा इंजॉयज मजा लेती हैं रनिंग का, दौड़ का। एंड शी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर, और उनको डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है, बहुत तेज दौड़ने वाली। एमॉन्ग द गर्ल्स, तमाम लड़कियों में। इन हर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले में। फॉर विनिंग, जीतने के लिए। क्या? द 100-मीटर स्प्रिंट। स्प्रिंट कहते हैं बच्चों बड़ी तेज से दौड़ना, बहुत तेजी से दौड़ने का नाम है स्प्रिंट। तो ये 100 मीटर की जो रेस है, दौड़ है, इसमें इनको आला मकाम हासिल हुआ है। एट एन इंटर स्कूल कंपटीशन, एक इंटर स्कूल कंपटीशन में। हेल्ड, जो कायम किया गया, जो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल पे कायम किया गया। ये इसकी हिंदी है। शी इज नाउ ट्रेनिंग टू कंप्लीट एट द स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारा मामला हुआ। इनको क्लास 1 घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया, ठीक है ना। फास्टेस्ट रनर, रनर। अब ये चाहती हैं कि हम स्टेट लेवल पे भी कामयाब साबित हों। शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वो भारत को चाहती हैं ऐसे मकाम पर देखना
सपना देखती हैं। शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वो भारत को ऐसा दिखाना चाहती हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इन 100 मीटर स्प्रिंट कंटेस्ट इन फ्यूचर। भविष्य में वो चाहती हैं कि पूरे विश्व में हम भारत का नाम रोशन करें और 100 मीटर की जो ये रेस है, ये दौड़ है, इसमें आला से आला मकाम, ऊंचा मकाम हासिल करें। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हम हिंदी बता रहे हैं आपको। अब आगे देखिए, while watching the rerun of sprints at the Olympic Games held in the past, ये पास्ट में सारा मामला हुआ है। while watching the rerun of sprints, ये जो तेज दौड़ने वाला जो मामला है, कंपटीशन है ओलंपिक गेम्स का, जो ये पास्ट में गुजरे हुए जमाने में ये हुआ था। प्रेरणा इज ऑलवेज एमेस्ड, प्रेरणा हमेशा इस बात के लिए दंग रहती हैं, ऑलवेज एमेस्ड दैट द मेजरमेंट ऑफ द टाइम, के वक्त का माप जो है, टेकन फॉर द रेस, इस दौड़ के लिए जो समय की जो माप है, इज सो एडवांस्ड, इतना एडवांस है, दैट दे कुड आइडेंटिफाई इन द विनर even when two sprinters seemed to cross the finish line almost together। वक्त की यहाँ जिक्र चल रहा है कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है, जो टाइम नोट हो रहा है ना, ये बड़ा अजीब है, ये एडवांस हो गया है। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर इन हर स्कूल द स्पोर्ट्स टीचर only used a special kind of watch called a stop watch, और उनके स्कूल में, विद्यालय में स्टॉप वॉच का ही इस्तेमाल होता है इस काम के लिए। फॉर टाइमिंग द स्कूल रेसेस, जो स्कूल में, विद्यालय में जो रेसेस होते हैं, उसके लिए स्टॉप वॉच की ही का इस्तेमाल होता है। शी हैड नोटिस्ड, उन्होंने इस बात को भी नोटिस किया था, she had noticed her mother wearing a watch on her wrist, इस चीज को भी उन्होंने परखा था, नोटिस किया था कि उनकी माँ एक घड़ी, कलाई घड़ी पहनी थी। एंड हर सिस्टर लुकिंग एट हर मोबाइल फोन, और उसकी बहन मोबाइल फोन पर को देख रही थी। व्हेन शी नीडेड टू चेक द टाइम, जब उसको वक्त देखने की जरूरत पेश आई। हर अंकल यूज्ड ए ब्रेल, ब्रेल, ब्रेल कहते हैं बच्चों, ये जो अंधे लोगों के लिए जो राइटिंग सिस्टम होता है, लिखने का जो तरीका होता है, अंधे लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है लिखने पढ़ने का। तो जो लिखने का एक सिस्टम, राइटिंग सिस्टम होता है, जिससे अंधे लोग टच करके लिख सकते हैं, उसको ब्रेल कहते हैं। ये अंधे लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो हर अंकल यूज्ड ए ब्रेल वॉच, उनके जो अंकल है ना, वो एक ब्रेल वॉच का इस्तेमाल करते थे। एंड हैड रिसेंटली एक्वायर्ड, और उन्होंने अभी फौरन हासिल किया था, ए टॉकिंग वॉच, एक टॉकिंग वॉच, बातचीत करने वाली घड़ी, दैट अनाउंस्ड द टाइम, जिससे समय का अनाउंसमेंट होता था, एट द टच ऑफ ए बटन, बटन को टच करने से। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस, देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज क्लॉक, बड़ी घड़ी थी, ऑन दी वॉल, दीवार पर, नियर द स्कूल एंट्रेंस, स्कूल में जहां से मेन गेट है जाया जाता था, वहां एक दीवार घड़ी बड़ी लगी थी। हर थॉट्स टर्न्ड टू पीपुल इन द एंशिएंट पास्ट, हर थॉट्स turned to people in the ancient past who did not have the modern gadgets, गैजेट्स कहते हैं यंत्र को, मशीन को, ठीक है ना। तो हर थॉट्स, उनकी जो सोच है ना, टर्न टू पीपल, वो इंसानों को एक घुमा दी, इन द एंशिएंट पास्ट,
एंशंट जो गुजरा हुआ वक्त है, who did not have the modern gadgets, उनके पास कोई बहुत आधुनिक मशीन नहीं थी टाइम टेबल के लिए, we have today and she wondered, जो आज हम रखते हैं इस काम के लिए, तो उनको उसको ये आश्चर्य हो रहा था। अब आगे देखिए, ये सब खड़े हैं लोग और यहाँ दौड़ चल रही है, गालबन आप समझ रहे होंगे। तो आगे है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चों, जो पढ़ाने की चीज होगी उसको हम ध्यान से कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, पढ़ाएं, समझाएं। और जो एक्सरसाइज और एक्टिविटी होगी वो खुद से आप पढ़ेंगे। हाँ, जो पढ़ाने वाली अगर एक्टिविटी मिल गई चैप्टर में तो हम बताएंगे, अगर उसको पढ़ाना हम जरूरी समझेंगे तो, नहीं तो खुद से एक्टिविटी आपको पढ़ना है। और हाँ, आपको चैप्टर की तमाम बातों से हम अवगत कराएंगे, कोशिश करेंगे कि चैप्टर को कायदे से डिटेल से समझाएं, ताकि चैप्टर पे आधारित जो भी सवाल हो उसका जवाब आप खुद से लिख सकें। और विद्यार्थियों का उत्तर खुद से लिखना सवाल का अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वेयर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस, वक्त कैसे नापा जाता था? हाउ वाज टाइम मेजर्ड, वक्त को कैसे देखा जाता था जब व्हेन देयर वेयर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस, जब घड़ियां मौजूद नहीं थी। अब 8.1 है, 8.1 है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसको देखिए आप। मेजरमेंट ऑफ टाइम का अर्थ है समय को मापना। Humans got interested in keeping track of time long ago. इंसान बड़े ख्वाहिशमंद थे, गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो, कि वक्त को एक मुकर्रर जो है किया जाए। दे स्टार्टेड नोटिसिंग, वो नोटिस करना शुरू किए, इस चीज को देखना शुरू किए, दैट के मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स, कि प्रकृति में बहुत सारे इवेंट्स जो है ना वो खुद से रिपीट होते हैं, रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, कुछ समय के बाद। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूरज का निकलना और डूब जाना, फिर निकलना फिर डूब जाना, ये रोज का सिलसिला है ना, उसी की बात चल रही है ऊपर में। द फेजेस ऑफ द मून एंड द चेंजिंग सीजन्स, और चांद का भी रोज निकलना, गायब हो जाना, फिर आ जाना, फिर गायब हो जाना। एंड चेंजिंग सीजन्स, और मौसम का बदलना, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, कभी मौसम बहार, वगैरह वगैरह। They started using the cycles of these events for time keeping. तब वो लोग क्या किए ना, इसी इसी साइकिल को वक्त के लिए मुकर्रर कर दिए। फर्स्ट दे डिवाइज्ड कैलेंडर्स, फर्स्ट दे डिवाइज्ड कैलेंडर्स, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, कैलेंडर को तैयार किया। डिवाइज्ड कहते हैं तैयार करने को, डिवाइज्ड का अर्थ है तैयार करना, बनाना, वसीयत करना, ईजाद करना, आविष्कार करना, जो आप कह लीजिए डिवाइस का अर्थ यही होता है। तो यहाँ डिवाइस्ड है, पास्ट में प्रयोग हुआ है। तो फर्स्ट पहले दे डिवाइस्ड कैलेंडर, वो कैलेंडर को बनाए। ए डे वाज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, उसमें एक दिन मुकर्रर किया गया, डिफाइन किया गया। ए डे वाज डिफाइंड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा, ये सब सारे दिन है ना। ए डे वाज डिफाइंड, एक दिन को वहां किया गया। बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूरज के निकलने और डूबने को मद्देनजर रखते हुए। देन बिगैन द क्वेस्ट, तब इसकी कामना हुई, ख्वाहिश हुई। दे बिगैन, देन बिगैन, तब किस चीज की कामना हुई, देन बिगैन द क्वेस्ट, तब ख्वाहिश हुई, टू फाइंड वेज ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ डे, के दिन जो मुकर्रर किया गया है उसमें वक्त को कैसे देखा जाए, सुना जाए। इसकी
ख्वाहिश हुई। अब आगे देखिए बच्चों, सो दे मेड मेनी डिवाइसेस, तब ये लोग बहुत से यंत्र बनाए, डिवाइस बनाए, लोग जो है ना इंसान। सो दे मेड मेनी डिवाइसेस विच हेल्प्ड देम, जो मदद किए उनकी, टू मेजर ए स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, समय के लिए, विद इन ए डे, एक दिन में। सम ऑफ दीज वेयर सनडायल्स, उसमें के जो है ना क्या क्या है, सनडायल्स हैं, वाटर क्लॉक्स हैं, आवर ग्लासेस हैं, एंड कैंडल क्लॉक्स हैं, ये सब चीजें बनाई गई। So they made many devices which helped them to measure smaller intervals of time within a day. दिन में कैसे वक्त को निकाला जाए, देखा सुना जाए, मापा जाए, उसके लिए बहुत सी चीजें वजूद में आई, उनका आविष्कार किया गया। उन चीजों में सनडायल्स हैं, वाटर क्लॉक्स हैं, आवर ग्लासेस हैं, एंड कैंडल क्लॉक्स हैं। इन तमाम चीजों के माध्यम से, इन घड़ियों के माध्यम से छोटा वक्त को देखा गया। इन्हें सनडायल, अब देखिए आगे बच्चों, ये फिगर 8.1 में सनडायल को गौर से देखिए। इन ए सनडायल टाइम इज डिटरमाइंड with the changing position of the shadow of an object. सनडायल में क्या हुआ, इन ए सनडायल टाइम इज डिटरमाइंड, टाइम का पता लगाया जाता है विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शैडो, शैडो के चेंज होने से, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज का शैडो का चेंज होने से, कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन, जो सूरज की रोशनी से वो शैडो पैदा होता है ड्यूरिंग डे, दिन के समय। अब ये फिगर 8.1 ब्रैकेट में है, वहां देखिए आप वो सनडायल। अब देखिए द वाटर क्लॉक्स क्या है, द वाटर क्लॉक्स यूज्ड द फ्लो ऑफ वाटर, द वाटर क्लॉक्स यूज्ड, ये घड़ी इस्तेमाल की गई, द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू ए वेसल टू मेजर टाइम, कि अगर किसी बर्तन में पानी दाखिल हो रहा है या निकल रहा है तो उसका एक वक्त क्या है, उसके लिए इसको वाटर क्लॉक्स को यूज किया गया। इन वन टाइप, एक टाइप में वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम ए वेसल, एक बर्तन से पानी फ्लो आउट किया, विच हैड मार्किंग्स फॉर टाइम, उसमें मार्किंग किया गया है टाइम के लिए। फिगर 8.2 ए में ये दिखाया गया। इन द अदर टाइप, दूसरे में, देयर वुड बी ए बॉवेल, एक कटोरी होगी, विथ ए फाइन होल एट द बॉटम, और उस कटोरी में नीचे एक सुराख होगा, विच वॉज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी पे तैरती होगी। फिगर 8.2 बी में इसको दिखाया गया। इट ग्रेजुअली फिल्ड अप इन ए फिक्स टाइम, एक मुकर्रर वक्त में ये भर जाएगी, एंड फाइनली सैंक, और डूब जाती है, डूब गई, कटोरी डूब गई। देन इट वाज लिफ्टेड अप, तब इसको निकाला गया, एंड फ्लोटेड अगेन, और फिर तैराया गया। तो ये एक सिलसिला है टाइम के लिए। इन एन आवर ग्लास, अब आवर ग्लास में क्या होता है देखिए बच्चों, इन एन आवर ग्लास, फिगर 8.3 को यहां गौर से, लेफ्ट साइड में सब फिगर्स है, इसको देखना है। इन एन आवर ग्लास टाइम was measured on the basis of the flow of sand from one bulb to another. ये आवर ग्लास में वक्त को कैसे देखा गया, वो इस तरह से है कि वक्त को नापा गया ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, बाय द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर, एक बल्ब से दूसरे बल्ब में सैंड का जो फ्लो है ना, उसके आधार। अब आगे कैंडल क्लॉक्स को देखिए, फिगर 8.4, कैंडल क्लॉक्स वेयर कैंडल्स विथ मार्किंग्स, कैंडल क्लॉक्स जो है ना वो कैंडल्स हैं, उसमें मार्किंग किया गया, दैट इंडिकेटेड, जो इंडिकेट किया, जाहिर किया, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के पैसेज को, व्हेन बर्न्ड, जब वो जलाई गई कैंडल तो उससे वक्त को देखा गया। ये सब चीजें पहले हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में। अब तो भाई हम जदीद हो गए, तरक्की कर गए,
आधुनिक हो गए तो एक से एक चीज है वक्त को वो क्या कहते हैं देखने के लिए और सुनने के लिए। ये पिछली बातें हैं जिसको बताया जा रहा। अब ये देखिए फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं इसके विषय में है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल, दुनिया का सबसे बड़ा वो स्टोन सनडायल, द सम्राट यंत्र वाज बिल्ड, ये नाम है सम्राट यंत्र, वाज बिल्ड बनाया गया अराउंड 300 ईयर्स एगो, 300 बरस पहले, एट द जंतर मंतर, जंतर मंतर पे, इन जयपुर, जयपुर में जो राजस्थान में है, a UNESCO World Heritage Site that houses several astronomical instruments। ठीक है ना? तो अब आप देखिए एस्ट्रोनॉमिकल का अर्थ क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं बहुत बड़े को, ये ज्योतिष संबंधी शब्द है। एस्ट्रोनॉमिकल जो बहुत बड़ा, बिग को हम कहते हैं। तो a UNESCO World Heritage Site that houses several astronomical instruments with its imposing height of 27 meters, ये 27 meters है। Its shadow moves at about 1 millimeter per second, इसका जो छाया है ना वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड में होता है। एंड फॉल्स ऑन ए स्केल फाइनली मार्क्ड सो मेजर टाइम इंटरवल्स as short as 2 seconds. Like any sundial, it measures local और solar time, ये local और solar time के लिए बना है। Requiring a correction to determine Indian standard time. Should we make a simple water clock? अब ये एक्टिविटी 8.1 है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है टीचर की, ये खुद से आप देखिए और पढ़िए। हमने सारी चीज़ बता दिया। फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, ये आप खुद से पढ़िए, ठीक है। अब आगे देखिए, एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस्ड, जैसे ही इंसानों की तहजीब, इंसानों की संस्कार, रहन सहन एडवांस्ड आगे बढ़ी, एंड एज पीपुल बिगैन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और जैसे ही लोग लंबे सफर तय करने लगे, द मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकेम वेरी क्रिटिकल। तो अब यहाँ भी वक्त का तो बड़ा जरूरी मामला आया और ये बड़ा क्रिटिकल था। लोग आगे बढ़े और तमाम तर चीजें हुई तो भाई वक्त के लिए तो एक जदीद मॉडर्न चीज चाहिए थी, वो थी नहीं तो बड़ा क्रिटिकल हो गया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस। अब ये तब क्या हुआ, दिस लेड, तब इससे हुआ कि भाई डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस। अब ये मैकेनिकल डिवाइस अच्छा जो है ना वो हमें मिल रहा है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय को नापने के लिए, ड्राइवन बाई वेट्स, gears and springs from the 14th century onwards. However, the invention of the pendulum clock in the 17th century marked a major breakthrough in mechanical time keeping. इसकी पूरी लाइन का मतलब यह है कि जब हम आगे बढ़े, सफर करने लगे, तरक्की कर गए, तो पेंडुलम क्लॉक आया हमारे सामने, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए पेंडुलम फिगर 8.6 में है, हेजन्स पेंडुलम क्लॉक है। अब नो ये साइंटिस्ट ये पेंडुलम बनाए हैं, ये जनाब आली, इनको देखिए आप बच्चों। द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656। ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये पेंडुलम क्लॉक जो है कब बना, कब इसका आविष्कार हुआ। तो द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड, इसका आविष्कार हुआ 1656 में, एंड पैटेंटेड इन 1657, 1657, एंड पैटेंटेड, ठीक है ना। पैटेंटेड का अर्थ होता है बच्चों स्पष्ट,
स्पष्ट करना, ठीक है ना। ये 1656 में इसका आविष्कार हुआ और ये पेटेंट हुआ 1657 में बाई क्रिश्चियन हैजेंस, मतलब उन्होंने बनाया इसको और 1657 में बाजार में ये दे दिए। He was inspired by the investigations of pendulums by Galileo Galilei 1564-1642. It is said that once while sitting in a church, Galileo's attention was drawn to a lamp. इसकी हिंदी मीनिंग भी हम बताएं आपको। ये इतना तो आप जान गए कि पेंडुलम क्लॉक को आपके जो है 1656 में इसका आविष्कार हुआ, वो क्रिश्चियन हैजेंस के द्वारा। और ये जो ही आया है ना, ही वाज इंस्पायर्ड, ये हैजेंस के लिए आया है। तो उनको ही वाज इंस्पायर्ड, ठीक है। इंस्पायर्ड का अर्थ होता है बच्चों प्रेरित होना। ही वाज इंस्पायर्ड, वो प्रेरित हुए थे बाय द इन्वेस्टिगेशंस, जितने भी क्या कहते हैं इजादें थी, आविष्कारें थी, जांच पड़ताल थी, उससे वो बड़ा प्रेरित हुए थे, ठीक है ना। ऑफ पेंडुलम बाई गैलीलियो गैलीली 1564-1642। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट वंस वाइल सिटिंग इन ए चर्च, एक दिन चर्च में बैठे थे, गैलीलियो अटेंशन वाज ड्रॉन टू ए लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। तो गैलीलियो ने देखा कि एक लैम्प जो है ना वो सीलिंग में लटकाया गया है, विच वाज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो वो स्विंग कर रहा है। स्विंग कहते हैं झूला को, डोलने को, हिलाने को, तो वो हिल रहा है, स्विंग कर रहा है आगे पीछे। यूजिंग दिस पल्स टू मेजर टाइम, वो वक्त के लिए ये मामला चल रहा था। गैलीलियो पाया दैट द लैम्प टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग, वो पाए कि हर डोलने में एक ही वक्त लग रहा। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट पेंडुलम्स, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for the pendulum of a given length. मतलब यह है कि जो झूले की तरह झूल रहा है ना पेंडुलम, उसमें एक ही समय लग रहा है। तो गैलीलियो ने इसको वॉच किया और ये अपना बयान दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। एक सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है, एक छोटा मेटेलिक बॉल होता है, कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम, इसको बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। सस्पेंडेड, जो लटकाया रहता है, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय ए लॉन्ग थ्रेड, वो एक धागे से लटकाया रहता है। ये फिगर 8.7a में दिखाया गया है। वी डिड एन एक्टिविटी इन द चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6, ये 6th क्लास में जो चैप्टर है उसकी बात चल रही है, इसलिए इसको छोड़िए। यहाँ आप पेंडुलम देखिए, ये शक्ल है। तो यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है, लॉन्ग थ्रेड है, बॉब है, झूल रहा है, और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहाँ फिगर 8.7 है, ए सिंपल पेंडुलम है। द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मीन पोजीशन, अगर ये रेस्ट में है ना तो ये मीन पोजीशन है। When the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released, it starts oscillating motion. When the bob of the pendulum, जब पेंडुलम का बॉब जो है is moved, मूव करता है slightly, थोड़ा सा भी, to one side, एक तरफ, and released, और फिर छूट जाता है, it starts oscillating motion, तो ये मोशन माना जाता है। Its motion is पीरियोडिक, इसका जो मोशन होता है ना वो पीरियोडिक होता है, समय समय पर किए जाने वाली चीज को पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक होता है इन नेचर बिकॉज इट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और ये बार बार ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। The pendulum is said to have completed one oscillation. पेंडुलम
एक ऑसिलेशन तभी कंप्लीट करता है व्हेन इट्स बॉब, जब इसका बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन 0, फिगर में आप देखिए A0B दिया हुआ है, यहाँ है कि द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O मूव्स टू एक्सट्रीम पोजीशन A, जब ये A की तरफ जाता है, changes direction and moves to another extreme position B, तब ये B की तरफ आता है, changes direction and comes back to O, O यानी 0, O मानिए फिगर 8.7b में ये दिखाया गया है, द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। तो इस तरह का अगर मूवमेंट है, ये 0 से A की तरफ गए, A से फिर B में गए, तो ये वन ऑसिलेशन माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position 0 moves to extreme position A, changes direction and moves to another extreme position B, changes direction and comes back to 0. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to another extreme position B and comes back to A. इस तरह से ये मामला ऑसिलेशन का चल रहा है, कंप्लीट ऑसिलेशन का। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जो समय लिया गया एक ऑसिलेशन के लिए, इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, इसी का नाम टाइम पीरियड है। लेट अस नाउ सेट अप ए पेंडुलम एंड मेजर इट्स टाइम पीरियड। अब यहाँ लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये खुद से पढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके पढ़ने की चीज़ है, हमने जो मेन चीज़ थी उसको आपको हम बता दिए। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। अब ये खुद से पढ़िए इसको, इस बॉक्स में क्या है, सोचिए एक विद्वान की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह। ये ज़रूरी भी है, हर स्टूडेंट को, हर तालिब इल्म को चाहिए, हर विद्यार्थी को चाहिए कि उसकी सोच आला हो, ऊंची हो, बड़ी हो। वही यहाँ चीज़ बताई गई है, थिंक, सोचिए, लाइक ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की तरह। तो जब वैज्ञानिक की सोच रखिएगा तो भले आविष्कार ना कीजिए, लेकिन आपका जो रास्ता तरक्की का है वो खुलता चला जाएगा और आप कामयाब होके रहिएगा इंशाल्लाह। अब आगे देखिए, ये खुद से पढ़ लीजिए, ये खुद से, ये सब डिफरेंट क्लॉक्स हैं, इसको देखिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ाएंगे आपको, SI यूनिट ऑफ टाइम। SI का अर्थ है सिस्टमेटिक इंटरनेशनल, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल को SI कहते हैं, SI यूनिट ऑफ टाइम। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड, समय का जो सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट है, समय का जो SI यूनिट है वो सेकेंड है। इट्स सिंबल इज S, इसका जो सिंबल है वो S है। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट, और जो बड़ा यूनिट है समय का वो मिनट है, ब्रैकेट में MIN लिखा हुआ है, एन आवर ब्रैकेट में छोटा h लिखा हुआ है। 60 सेकेंड बराबर है 1 मिनट और 60 मिनट बराबर है 1 h, माने 1 आवर, 1 घंटा। अब ये खुद से पढ़िए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, ये एक्टिविटी है, ये खुद से पढ़िए। साइंस एंड सोसाइटी खुद से पढ़िए, ये सब आपको पढ़ने की चीज़ है। स्लो एंड फास्ट, ये खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये मामला चल रहा है। अब स्पीड हम लोग देखेंगे। 8.3, बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय 2 or more ऑब्जेक्ट्स इन ए यूनिट टाइम, it can be found out which of them is moving faster. The unit time may be 1 second or 1 minute or 1 hour. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. Speed of the object के विषय में ये है। इसकी मुख्य बात, इसका फॉर्मूला है, हाउ कैन वी डिटरमाइन, हम कैसे पता लगा सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ यू नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट,
अगर टोटल डिस्टेंस कवर किया गया ऑब्जेक्ट के माध्यम से तो हम निकाल सकते हैं, एंड टाइम टेकन टू कवर इट, और वो डिस्टेंस जो कवर हुआ उसमें समय कितना लगा। अगर ये दोनों मालूम है तो आसान है निकालना। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। दस इसलिए स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। हम आप आगे जोड़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के जरिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया और उस कवर करने में टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, इसलिए स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये खुद से आप देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की क्या यूनिट होगी। वी नो द एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस स्लैश टाइम, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड and is expressed as छोटा m स्लैश s, मतलब मीटर पर सेकेंड। स्पीड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स, स्पीड को दूसरे यूनिट्स में भी हम जाहिर कर सकते हैं। इफ वी एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में जाहिर करते हैं, एंड टाइम इन आवर, और समय को घंटे में, देन द यूनिट ऑफ स्पीड इज, तब स्पीड की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस्ड एज, और इसको जाहिर हम करते हैं के एम पर आवर। के छोटा एम छोटा, एक स्लैश दीजिए और एच छोटा दीजिए, मतलब इसका हुआ किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। स्पीड की परिभाषा तो हम यहाँ आपको अंग्रेजी पढ़ दिए हैं, हिंदी नहीं बताया चूंकि बहुत आसान था, इसलिए हमने बताया। स्पीड को आप जान जाएंगे, स्पीड की परिभाषा यहाँ से आप निकाल लेंगे। स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। स्पीड उसे कहते हैं कि जितनी दूरी अगर हमने तय किया, किसी इंसान ने जितनी दूरी तय किया और उस दूरी को तय करने में उस इंसान के जरिए जो वक्त लगा, उसी का नाम स्पीड है। तो वो दूरी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड की परिभाषा आपको मालूम हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सब एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये खुद से देख लीजिए, कर लीजिए। ये एक्टिविटी 8.4 है, लेट अस कैलकुलेट, ये आपको खुद से करना है, देखना है। ये बॉक्स देख लीजिए, ये रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही सब सारी चीज़ें हैं, सेम वही लिखा है, कैलकुलेशन वगैरह है। ये खुद से देखिए, पढ़िए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइंस एंड सोसाइटी है, ये खुद से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये हम आपको पढ़ाएंगे। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द लीनियर मोशन इन चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। क्या आपको याद आता है लर्निंग अबाउट लीनियर मोशन इन चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। लेंथ एंड मोशन में जो चीज पढ़ाई गई लीनियर मोशन के बारे में, क्या वो आपको याद आता है। इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, when an object moves along the straight line, अब इसको आप समझिए। when an object, जब कोई चीज moves, चलती है, along a straight line, सीधी लाइन पर, its motion is called linear motion। जब कोई वस्तु सीधी लाइन पर चलती है तो ये लीनियर मोशन है। when an object moves along a straight line, जब कोई चीज, कोई सामान सीधे लाइन पर चलता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो इसकी जो रफ्तार है ना, वो लीनियर मोशन है। नाउ इमेजिन, अब आप सोचिए, ए ट्रेन ऑन ए ट्रैक विच इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधे, बिटवीन टू एडजेसेंट रेलवे स्टेशन। एडजेसेंट कहते हैं बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है ना, टू एडजेसेंट रेलवे स्टेशन। So the motion of the train between these two stations is an example of linear motion। तो ये linear motion का उदाहरण है।
फिगर 8.11 में, the train starts from the first station A at a slow speed, then moves at a faster speed, then slows down and comes to a halt. Halt कहते हैं रुक जाने को, at the next station D. In between the two stations for some distance B to C, the train moves at a constant speed, that is at an unchanging speed. ये जितना है ये सब लीनियर मोशन के बारे में है, ठीक है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि बी टू सी और ये सब तमाम चीजें ट्रेन की, ये आप देख लीजिए। यहाँ अब यहाँ आगे है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर कोई चीज बहुत सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। सो द ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में बिटवीन बी एंड सी। फिर बी एंड सी का जिक्र आया, वो आप देख लीजिए बी एंड सी फिगर 8.11 में। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, लेकिन अगर इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मूविंग मतलब वो चल रही है along a straight line, सीधी लाइन पर, keeps changing, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। If the speed of an object moving along a straight line, अगर एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन पे कोई चीज चल रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तब इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। अब ये ए बी सी डी नीचे है, ये सब आप देख लीजिए, ये बॉक्स को भी देखिए, ये आपके देखने की चीज है, ठीक है ना, ये तमाम तर चीजें। अब इन ए नटशेल, नटशेल का अर्थ होता है कि चैप्टर की समरी, सारांश, खुलासा, ब्रीफ, शॉर्ट में चैप्टर को यहाँ दिखाया गया है, नटशेल उसी का नाम है। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी का इसको पढ़ना, ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये विद्यार्थी को खुद लाजिम है पढ़ना, इसलिए आप खुद से पढ़िए नटशेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस इनहांस आवर लर्निंग, इसको भी आप खुद से पढ़िए। हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं, ये खुद से पढ़िए, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन समाप्त होता है। अगर हमारी बातें आपको समझ में आई बच्चों तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में जो आपको साइंस हमने पढ़ाया है उसमें क्या क्या बातें आपसे हुई हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।